नमस्कार बंधु, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया। कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। वो प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन है सांसारिक दृष्टिकोण से, तो इसका एक पंक्ति में उत्तर क्या होगा? यहाँ पर कोई नाम, कोई जाति, कोई सरनेम कुछ मत दीजिएगा। क्या कह सकते हैं आप? इसका वो सही उत्तर ये है, जो आपका विचार है वही आप है। जी हाँ, जैसा विचार होता है वैसा ही मनुष्य होता है। आप अगर जीवन में प्रगति चाहते हैं, जीवन में उत्थान चाहते हैं, जीवन को नवीन करना चाहते हैं, जीवन को रंगीन भी करना चाहते हैं और जीवन को धर्मयुक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके विचारों को बदलना होगा। और अगर विचारों को बदलना होगा तो फिर उससे भी पहले आपके ज्ञान धारा को बदलना होगा, आपके संगति को बदलना होगा। तभी जाकर आपका जीवन सही राह पर आगे बढ़ेगा। यानी ज्ञान धारा और संगति बदल गया तो हमारा विचार बदल गया, विचार बदल गए तो हमारे आदत भी बदल जाएंगे, हमारे आदत बदल गए तो हमारे क्या कर्म बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? आपके जीवन का शुद्धिकरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके विचारों का शुद्धिकरण नहीं हुआ, और आपके विचारों का शुद्धिकरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अब तक सही संगति की ओर आगे नहीं बढ़े, ज्ञान का शुद्धिकरण नहीं हुआ। क्या मेरा इस बात से आप एकमत नहीं है? क्या कुछ अलग राय रखते हैं आप? आशा करता हूं सभी इस बात से एकमत होंगे। एक व्यक्ति को हम वीरता का पुरस्कार देते हैं, साहस, प्रचंड साहस। कहां से आता है? उसका विचार देखिए। देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। हाँ, ये बात याद रखिएगा बंधुगण, मरने से कभी देश सुरक्षित नहीं होता, दुश्मन को मारने से देश सुरक्षित होता है। सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो आप अगर सदैव नकारात्मक विचार लाएंगे आपके मन में, आपका जीवन का गति भी नकारात्मक होता जाएगा। और अगर सकारात्मक विचार लाएंगे तो सकारात्मक होगा। परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सकारात्मक के नाम पर उलूस जुलूस, मिथ्या, जो कुछ वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वैसा विचार लाते हैं, तो उससे सिर्फ आपका समस्या ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। वास्तव में आपको संतुलित होना है और वास्तविक विचार रखना है, ना ही आदर्शवादी बनना है और ना ही भीड़वादी, यानी भीड़ के पीछे चलने वाला, उसका अंधा अनुकरण करने वाला। भीड़ अक्सर उसी राह की ओर आगे बढ़ता है जो सहज होता है, वो उस ओर आगे नहीं बढ़ता जो सत्य की ओर आगे बढ़ता है, जो धर्म युक्त हो। क्योंकि न धर्म संघर्ष मांगता है, सत्य संघर्ष देखता है, परिश्रम देखता है। परंतु भी तो हमेशा सहूलियत चाहता है, जो सहज राह है उसी ओर चल देता है। अगर आपका विचार में धर्म है तो आप एक धर्मी मनुष्य कहलाएंगे, और अगर विचार में अन्याय है, अधर्म है, कुकर्म का बीज पड़ा हुआ है, उसमें षड्यंत्र का बीज है, दुर्योधन जैसे हो जाएंगे आप, दुशासन जैसे हो जाएंगे, है ना? क्या सही नहीं कह रहा हूं?
वास्तव में जब माता पिता अंधे होते हैं तब उनके पुत्र भी विवेकांध हो जाते हैं, अर्थात विवेक से अंधा, धर्म से अंधा, ज्ञान से अंधा। क्योंकि ना अब देखिए पांडवों को, वो हमेशा से अपने माता के छत्र छाया में पलते गए। कभी भी कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा आदमी आकर उनको प्रभावित नहीं किया। वहीं पर दुर्योधन अपने माता पिता से बिल्कुल दूर, संगति था शकुनी, मामा सी शकुनी। यहां पर मामा सी शकुनी से संगति होने से कोई दुखदायक विषय नहीं, परंतु दुखदायक विषय यह है कि वो जो मनुष्य जिससे संगति हुआ है सही मनुष्य नहीं है। वो मन में सिर्फ षड्यंत्र, कुचक्र, अधर्म, अन्याय यही बैठा है और यही दुर्योधन को वो देता रहता है, यही गलत चीजें उसको सिखाता रहता है। वैसा ही उसका बाल्यकाल से परिवरिश हुआ, तो उस परिवरिश का ही परिणाम आप देखेंगे कि क्या हुआ है ना। पूरा संपूर्ण भारत को एक युद्ध में झोंक दिया। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? अर्थात संगति बहुत असरदार होती है ना। पांडवों को धर्म, न्याय, विचारों का संगति मिला और धृतराष्ट्र के पुत्र को अन्याय, अधर्म, अनीति, इन सब विचारों का संगति मिला। यही विचार जानकर उनके बीच बने, है ना। अगर विचार में दृढ़ता ना हो तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, चाहे वो गलत कार्य हो या फिर सही कार्य। एक रेपिस्ट, किस लिए रेपिस्ट कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ना ये सही परवरिश नहीं मिला, सही गुरु नहीं मिला। वो काम के आवेग में बह जाते हैं और अक्सर देखिएगा यही लोग नशाखोर आदमी होते हैं, नशेड़ियां होती है। क्यों? क्योंकि ना आज तात्कालिक परिस्थिति कुछ ऐसा है, हमारा परिवरिश वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, तथा हमारा विद्यालय का जो व्यवस्था भी है, शिक्षण का व्यवस्था किसी और से भी सही नहीं है। ये विद्यालय कम, लेकिन पैसा ऐंठने वाला व्यवस्था बहुत ज्यादा है। आज देखिए ना, अब जब विद्या को पैसों के माध्यम से तोलते हैं, अर्थात आज अगर आपको एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो जिस स्तर का होगा उतना ही अधिक पैसा लिया जाएगा, और अगर सरकारी स्कूल में आए तो वहां पर कम पैसा, लेकिन दाखिला तो हो जाएगा, परंतु शिक्षण, प्रशिक्षण, पढ़ाई का वैसा गुणवत्ता नहीं मिल पाता जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलता है। अर्थात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप जो भी समझ सकते हैं, यहाँ पैसा से पढ़ाई हो रहा है, यानी जिसके पास अधिक पैसा वो अच्छा अधिक पढ़ाई करेगा, उसे अच्छा अधिक शिक्षा मिलेगी। तो ये तो सबसे बड़ा अनीति हुआ, सबसे बड़ा अन्याय हुआ, सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये। और
इसी शिक्षण माध्यम के द्वारा जो भी पढ़ लिख कर युवा हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनका मानसिकता विचारधारा कैसा होगा सोचिए आप। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ अच्छा तत्व अवश्य है। यहां पर कुछ लोग जो आज जो साइंस चल रहा है, जो मॉडर्न साइंस है, उनके विरोध में चले जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ, उनमें कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे विषय है जो गलत है, या फिर आप कह सकते हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए, या फिर गलत राह की ओर जा रहे हैं। परंतु यहां पर आप अगर ये कहते गए ये गलत है, ये गलत है, इसको तिरस्कार करो, नहीं। वास्तव में सही ज्ञान, सही चीज जहां से भी मिलना चाहिए उसे हमें धारण करना चाहिए, है ना। यहां पर ये जो शिक्षण व्यवस्था है, आपको मशीन तो भले ही बना देगा, एक पैसा कमाने वाला मशीन, परंतु वैसा बोध नहीं दे पाता, वैसे चेतना नहीं दे पाता। तो निम्न चेतना के मनुष्य बनते हैं आप। ये थोड़ा अलग विषय हो गया, लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो समझिए। विचार की मैं बात कर रहा था, तो विचार कितना महत्वपूर्ण है आप जान पाए होंगे, या फिर आप जानते भी हैं। पहले हमें विचार आता है, तभी जाकर हम कुछ कार्य करते हैं। एक चोर चोरी को अंजाम तभी देता है जब उसके मन में, उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार पनपता है। और ऐसा विचार तभी पनप सकता है जब उसे सही गुरु नहीं मिला होगा, जीवन में सही ज्ञान नहीं मिला होगा, विभ्रमित होगा, वो पथभ्रष्ट होगा, उसका संगति बुरा होगा। और सिर्फ आज के लिए नहीं, उसका जड़ तक जाइए, उसका प्रारंभ जीवन से जाइए। जिस संगति में रहा होगा, कुछ अच्छा ज्ञान नहीं सीखा होगा, कुछ अच्छा वातावरण नहीं होगा। परंतु क्या हर मनुष्य ऐसे ही गलत वातावरण से आते नहीं, परंतु जो अच्छे भी समाज से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, उन पर ये गलत विचार हावी हो जाता है उन अच्छे विचारों पर। उनके पास ये तर्क नहीं रहता, ये बोध नहीं रहता कि वो उन तर्कों के माध्यम से उन गलत विचारों को, गलत आदतों को, गलत सिद्धांतों को काट सके। इसीलिए वो इंद्रियों के बस में होकर जो भी करते हैं वो चल देता है। अरे इंद्रिय से तो सिर्फ पशु संचालित होता है, मनुष्य वो है जो चेतना से संचालित हो, चेतना के केंद्र से जीवन लिए, बोध से जीवन लिए, ज्ञान से जीवन लिए। हम उसको चोर के नाम से जानते हैं क्योंकि ना उसका विचारधारा कलंकित है। हम उसको डाकू के नाम से जानते हैं क्योंकि ना डकैती में बहुत मुख्य हिस्सा देता है, बहुत मुख्य योगदान देता है। वो क्यों? आज तक उसका संपूर्ण जीवन, या फिर वो डकैत का कार्य करता आ रहा है, इसीलिए उसके विचार में हमें कोई सदुद्देश्य नहीं मिलेगा। जैसा काम करोगे वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा काम होगा, याद रखिएगा। कैसा नहीं कह रहा बंधु, सोचिएगा इस पर। तो आज के लिए यही पर रखता हूं, फिर मिलेंगे, बहुत शीघ्र मिलेंगे। तब तक ज्ञान
धर्मयुक्त जीवन जीते रहिए।